हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोचेस। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच भी की एंड मॉडर्न अप्रोच भी की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ट्रेडिशनल जो 1945 से पहले अप्रोचेस चल रही थी उनमें एंड आज के टाइम में जो अप्रोचेस हैं इनमें क्या डिफरेंस है। तो इनको डिफरेंस है हम उन कुछ बेसिस पर करेंगे। हेयर वी आर टेकिंग द बेसिस ऑफ डिफरेंस एंड हेयर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड हेयर मॉडर्न अप्रोच। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? नेचर ऑफ स्टडी। जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच करते हैं इसकी स्टडी की नेचर कौन सी है? जब भी ट्रेडिशनल अप्रोच की हमने कहा इसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, लीगल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की फॉर्मल स्टडी की जाती है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें फिलोसफिकल अप्रोच की, लीगल अप्रोच की, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की, ये सभी फॉर्मल इंस्टीट्यूट जैसे लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी जहां तक ही अपनी स्टडी को लिमिटेड करते हैं। इसके आगे जो इनफॉर्मल फैक्टर्स हैं वो भी सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसकी स्टडी ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं की जाती। तो ये कौन करते हैं? मॉडर्न अप्रोच जो पॉलिटिकल बिहेवियर है इसको भी इंक्लूड करती है। पॉलिटिकल बिहेवियर जिसमें हमारे प्रेशर ग्रुप्स भी आ जाते हैं। तो हमारे प्रेशर ग्रुप हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या करते हैं? सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल फैक्टर्स हैं, इसको भी मॉडर्न अप्रोच में स्टडी किया गया है। नंबर 2 मेथड ऑफ स्टडी। जो स्टडी का वे है वो कौन सा है? तो ट्रेडिशनल अप्रोच ओनली एंड ओनली डिस्क्रिप्शन में बिलीव करते थे, तो इनकी स्टडी को हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहते हैं। जो पॉलिटिकल इवेंट्स होती हैं इनको एक्सप्लेन करते हैं। जो भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं 158 कंट्रीज का एरिस्टोटल ने कंपैरिजन किया है, लेकिन वो भी डिस्क्रिप्टिव वे में ही किया है। इनमें ये एनालाइज नहीं किया कि कौन सा अच्छा है, क्या चेंजेस करनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ओनली एंड ओनली डिस्क्राइब करने में ही बिलीव करते हैं। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है ये एनालिटिकल बन जाती है। डिस्क्राइब तो की गई हैं जितने भी इवेंट्स हैं, लेकिन अगर हम इनको अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे, लॉजिकल वे से रीजनिंग नहीं लगाएंगे, तब तक हमारी स्टडी का कोई भी बेनिफिट नहीं है। इसलिए जो एनालिटिकल टूल्स हैं, जो रियलिटी है, एम्पिरिकल टूल्स हैं, इनके ऊपर फोकस करते हैं। देन स्कोप। तो जो ये सब्जेक्ट हैं इनका स्कोप क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच का स्कोप बहुत ही नैरो है। पहले तो फॉर्मल फैक्टर, आफ्टर दैट जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ओनली एंड ओनली उनकी ही स्टडी की जाती है। डेवलप्ड कंट्री के अलावा जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री को कंसीडर ही नहीं करते। एंड मॉडर्न अप्रोच बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है। डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी 1950s में, उन सब की स्टडी करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच है ओनली एंड ओनली डेमोक्रेसी की स्टडी करती है। लेकिन जो डेमोक्रेसी के साथ अगर किसी कंट्री में टोटलिटेरियन है, डिक्टेटरशिप है, सोशलिज्म है, उनके सिस्टम की भी स्टडी करना प्रेफर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। जो सॉल्यूशन देती है हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन करना। कौन सी अप्रोच कर रही है? जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये जितनी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं इनका कोई भी आंसर, इनका सॉल्यूशन नहीं देती है। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है। ओनली डिस्क्राइब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। अगर हमारे कंट्री में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर पॉलिटिकल वायलेंस हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन कौन फाइंड आउट करेगा? इसका आंसर जे नहीं दे पा रही है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच है जितनी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने में बिलीव करती है। अगर रेसिज्म के नाम पर, कास्टिज्म के नाम पर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वायलेंस हो रही है, इनको सॉल्व करना जे पॉलिटिकल थिंकर का ही काम माना गया है। देन नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कौन सी अप्रोच बेटर है? तो ट्रेडिशनल अप्रोच नॉर्मेटिव अप्रोच कहलाती है। तो फॉर्मुलेटिंग थ्योरीज फॉर मेकिंग पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बेटर, ये ऐसी थ्योरीज को फॉर्मुलेट करते हैं जिससे आने वाले टाइम में भी
फ्यूचर में भी क्या हो, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बन सके, जे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एथिक्स के अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, स्टेट को कौन से काम करने चाहिए, आप वेलफेयर स्टेट ऐसे कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है जी कंसर्न किसके साथ है, रियलिटी के साथ है। कहते नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल बिहेवियर क्या है, हमको उसकी स्टडी करनी है। अब अगर हम कहें सभी स्टूडेंट्स को टीचर के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, लेकिन सभी के सभी बच्चे ऐसे कर पाते हैं? नहीं। अगर सभी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर रहे हैं तो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में जो नहीं कर रहे हैं, क्या हमको उनकी स्टडी नहीं करनी है? तो मॉडर्न अप्रोच रियल में क्या हो रहा है, हमको उसकी स्टडी करनी है, कंसर्न विद रियलिटी rather than with the theories। कहते हैं अच्छी थ्योरी बनाने से ज्यादा बेटर क्या है कि रियलिटी को एक्सेप्ट कर उसकी स्टडी की जाए। देन फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए कौन कोशिश कर रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर मेकिंग पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बेटर। आने वाले टाइम में हम फ्यूचर को, पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत अच्छा बना देंगे। लेकिन जे प्रेजेंट की बात करते हैं, कहते आज क्या हो रहा है, आज के टाइम में जो भी फैक्टर्स हैं हमको इसकी स्टडी करनी है। आज के टाइम में फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल फैक्टर्स भी हैं, जी भी स्टडी करने हैं। इनफॉर्मल फैक्टर सिस्टम पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। जो प्रेजेंट चल रहा है हमको इसकी स्टडी करनी है, फ्यूचर की बाद में देखेंगे। देन न्यू टर्मिनोलॉजी, जो टर्मिनोलॉजी है ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या थी, स्टेट थी, गवर्नमेंट थी, इसके अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती थी। तो इसके बाद इन्होंने कोई और टर्म दी ही नहीं है। स्टेट, गवर्नमेंट, राइट्स हैं, इनकी स्टडी करनी है, लिबर्टी, बस कुछ कॉन्सेप्ट हैं इनकी स्टडी करते थे। लेकिन मॉडर्न अप्रोच कुछ ज्यादा वाइड हो जाती है। पहले तो स्टेट, गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इन सबको पॉलिटिकल सिस्टम में इंक्लूड कर देती है, जिसमें डेविड ईस्टन है अपनी बुक 1953 में पब्लिश करते हैं द पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम कहना स्टार्ट कर देते हैं, एक नया टर्म है हमारे पास आती है, पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है। इन कॉन्सेप्ट का भी जन्म मॉडर्न टाइम में ही होता है। देन टूल्स फॉर स्टडी, स्टडी के टूल्स क्या हैं, मेथड कौन से हैं, तो जे इमेजिनेशन पर बिलीव करते हैं, फिलोसफिकल अप्रोच टोटली इमेजिनेशन है, जो भी चीज सोचते हैं उसको ही जे कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी है। इसमें पर्सनल व्यू है, एक थिंकर के जैसे व्यू होंगे, जैसे वो इमेजिन करेगा वैसे वो थ्योरी देगा। लेकिन इमेजिनेशन का रियलिटी के साथ क्या रिलेशन है, इसीलिए जिस साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करना प्रेफर करते हैं। इसमें जितने भी टेस्ट हैं, मैथमेटिकल टेस्ट हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, मीन, मीडियन, मोड है, आगे फिर का स्क्वायर टेस्ट आ जाता है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, कनोवा, बहुत से टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट के ऊपर इनकी स्टडी बेस्ड होती है। आफ्टर दैट वैल्यू बेस्ड थ्योरी, जो वैल्यूज को कंसीडर करती है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच एडवोकेट करती है वैल्यूज इन पॉलिटिक्स। कहते हैं वैल्यूज के बिना कुछ भी नहीं है, इनकी प्री डिटर्मिन वैल्यूज हैं, जैसे डेमोक्रेसी। कहते डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और भी फॉर्म्स हैं, उनको आप न्यूट्रल होकर स्टडी कीजिए। लेकिन जब डेमोक्रेसी को प्री अज्यूम कर लेते हैं कि सबसे बेस्ट है, तो इनकी जो वैल्यूज हैं इनके अराउंड ही पॉलिटिक्स घूम रही है। लेकिन जो वैल्यू फ्री स्टडी है, जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, अगर डेमोक्रेसी में अच्छा ना हो तो आज के टाइम में डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज क्या नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं लिबरल थ्योरी है, लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, वो प्रिवेल ही नहीं करी। उसके बाद आज के टाइम में इलीट थ्योरी प्रिवेल करती है, जिसमें कुछ लोगों का ही रोल है। जैसे एरिस्टोक्रेसी होती है वैसे ही डेमोक्रेसी है। एंड लास्ट वन इज स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टडी, जो तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। कहते स्टेट है, गवर्नमेंट है, दैट्स ऑल, इसके बिसाइड कुछ भी नहीं है। लेकिन जे कहते हैं हर एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जे भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सिस्टम हमको क्या कहना चाहते हैं, हम सिस्टम को क्या कहना चाहते हैं, टू वे कम्युनिकेशन, वो भी चलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जाता है, कम्युनिकेशन की मीन्स डेवलप होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, तो चीज सब इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जिस इन्वायरमेंट में, पॉलिटिकल कल्चर में जिस सिस्टम वर्क करता है
वो इन्वायरमेंट भी इनको इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए कम्युनिकेशन एंड इन्वायरमेंट की स्टडी, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टडी मॉडर्न अप्रोच में की गई है। तो इस तरह हम कंपेयर करने के बाद कहते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच में मॉडर्न अप्रोच है कुछ ज़्यादा ही रिवाइव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज के टाइम में हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं इसको फुलफिल कर रही है। विद दिस हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक है जो कंप्लीट होता है। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।